पहले, बाद में जाकर के स्कूल सेकेंडरी में आएगा। बात सही है नहीं है? अब सेकंड जो रीजन है इसमें वो है द फैमिली प्लेज अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग द चाइल्ड्स फर्स्ट सोशल एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस, यानी परिवार बच्चे के पहले सामाजिक एवं संवेगात्मक अनुभवों को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यानी सेंट्रल रोल प्ले करेगी जो फैमिली है कि बच्चे के इमोशंस कैसे विकसित होंगे और वो सोशल सोसाइटी में कैसे बिहेव करेगा। अगर बचपन में सिखाया गया नमस्ते करते हैं, बड़ों को पानी पिलाते हैं, है ना, आकर के पैर छूते हैं, तो वो वैसा बिहेव करेगा। स्कूल में भी उस तरह से फिर वो चीजें अडेप्ट करेगा। और इमोशनली यदि बहुत डरा हुआ है घर से ही, तो हो सकता है वो स्कूल में भी अपनी बात ना कहे, क्योंकि घर पे भी उसको अपनी बात कहने नहीं दी जाती। तो ये दोनों ही बातें सही हैं भाई, ये इसका रीजन भी है, सही बात है कि इन्फ्लुएंस करेगा। क्यों? क्योंकि पहला जो है सोशल इंस्टीट्यूशन है वहां पे जो परिवार है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होपफुली आप सभी जो है यही जवाब दे रहे होंगे। आसान सा सवाल हो गया, ये तो सोशलाइजेशन से आसान ही आते हैं सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं कर सकते क्वेश्चन, क्योंकि ये लेंथी होते हैं और पूरा सिलेबस 30 के 30 नंबर के लगभग सारे ही टॉपिक्स को शामिल किया है यहाँ पे, तो समझने में टाइम लगेगा, पेशेंस रखना। ठीक है, अब वैसे भी ज्यादा दिन बचे नहीं, आज क्या तारीख हो गई, 21-22 है आज, तो दिन ज्यादा बचे नहीं है, थोड़े दिन मेहनत कर लो लग के, मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, है ना। आते हैं अभिकथन, यानी मैं कोशिश इस बात की कर रही हूँ कि डेली क्लास ले पाऊं, मंडे टू फ्राइडे एटलीस्ट। ठीक, तो कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेस एक्टिव लर्निंग एंड डिस्कवरी, यानी रचनावाद सक्रिय अधिगम और खोज पर बल देता है। कंस्ट्रक्टिविज्म नाम ही है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी चीज की, बिल्डिंग की नहीं, ज्ञान की कंस्ट्रक्शन, नॉलेज की कंस्ट्रक्शन, ज्ञान की रचना हो रही है, यानी बच्चा एक्टिव मिलेगा आपको। पियाजे और वाइगोस्की इसी से बिलोंग करते हैं, ये एक संप्रदाय है साइकोलॉजी का, यानी मनोविज्ञान का एक स्कूल है। ठीक, पियाजे जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, जो बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी सामाजिक रचनावादी कहे जाते हैं। और इस कंस्ट्रक्टिविज्म पे पूरा सिलेबस और पूरी आपकी स्कूल की व्यवस्था आज के समय पे चल रही है कि बच्चे को सक्रिय रखो, बच्चा ज्ञान का नन्हा सृजन करता है, रचनात्मकता है, लिटिल साइंटिस्ट है पियाजे की भाषा में कहें तो, है ना। नॉलेज का कंस्ट्रक्टर है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है। ठीक, यानी सक्रिय निर्माता है ज्ञान का। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्फेसाइज कर रहे हैं एक्टिव लर्निंग और डिस्कवरी पे, यानी बच्चा खोज करेगा, एक्टिव लर्निंग करेगा, तो सही है, बढ़िया है, बात तो सही है। रचनावाद और एनसीएफ भी आपका जो एक डॉक्यूमेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 2023 वाला भी है, 2005 वाला भी है, उससे पहले वाले तो हम पढ़ते नहीं है, 1988 1975 में था, उससे पहले। तो अगर हम देखें तो पूरा आपका एजुकेशन का जो सिस्टम है अभी कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही ज्यादातर बेस्ड है कि बच्चों को एक्टिव रखो। रीजन क्या है, और ये कंस्ट्रक्टिविज्म और क्या बातें करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म एक तो ये थोड़ी 2-3 बातें जो मैं आपको बता रही हूं आपके पेपर में काम आएंगी आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन से 50 बातें आपको पता लगनी चाहिए। रचनावाद जो है वो बेसिकली ये कह रहा है ज्ञान की रचना करो, तो एक तो बच्चों को एक्टिव रखेगा। दूसरा, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे एक्टिव रखेगा, रिवॉर्ड पनिशमेंट से दूर रखना है। इसमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट, या तो रिवॉर्ड के लिए कोई काम करना नहीं, पनिशमेंट के लिए कोई काम करना नहीं, यानी ना तो लालच में और ना डर से, ये दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। पियाजे और वाइगोस्की इन दोनों की ही बात करते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि वो रचनावादी हैं, है ना। और क्या है, मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण, यानी सिखाना इसलिए ताकि जीवन से जोड़ पाए आप, बच्चे के लिए मीनिंगफुल हो लर्निंग, ना कि रोट लर्निंग हो। रट्टाफिकेशन से दूर ले जाएंगे, अर्थ निर्माण की बात करेंगे बच्चे को एक्टिव रख करके। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट रीजन क्या है इसका, कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू बी पैसिव लिसनर्स इन दी क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविज्म और पैसिव रखना बच्चे को, दोनों चीजें साथ में जाती ही नहीं है, बच्चा निष्क्रिय नहीं हो सकता। रचनावाद में बच्चा एक्टिव ही मिलेगा आपको, तो ये तो हो गया गलत। ए इज सही बट आर इज गलत, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो जो थर्ड ऑप्शन है वही सही है, बाकी यहां सही नहीं है। बात सही है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की बात भी सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहना चाहता है, आराम से आज पढ़ लो, कल परसों छुट्टी रहेगी, मैं सीधे मंडे मिलूंगी फिर आपको रात को 9 बजे। असर्शन यानी कथन है, लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज्ड इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी जब छात्र सक्रिय रूप से क्रियात्मक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो अधिगम अधिक प्रभावी होता है। आपको पता है सीधा फंडा है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। ठीक, तो लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज्ड ऑन इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं, एक्टिविटी करके सीख रहे हैं बच्चे, तो बिल्कुल सही है। लर्निंग बाय डूइंग होगी, करके सीख रहे हैं। जॉन डुई भी यही बात कर रहे हैं, पियाजे वाइगोस्की सब यही बात कर रहे हैं। ठीक, रीजन क्या है इस बात का, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी यही बात कर रही है, बच्चे को सेंटर में रखो। रीजन क्या है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज अलाउ स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शंस बिटवीन थियरी एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, यानी आप बच्चे को जो वो किताब में पढ़ रहा है और जो वो कर रहा है एक्टिविटी, जो वास्तविक दुनिया है उससे जोड़ दे रहे हैं।
यही बात एनसीएफ कह रहा है आपका कि जो क्लासरूम की नॉलेज है वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर दो। सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहेगी, सब यही कहेंगे जो बच्चे का भला चाहते हैं। तो ये बात सही है कि जो वास्तविक दुनिया है और जो किताबी सिद्धांत है वो दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ पे। इसलिए बच्चे को एक्टिव रखो, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ, उसको क्रियात्मक अधिगम कराओ, एक्टिविटी करके सीखे वो। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो बात यहाँ कही जा रही है इसी बात को सपोर्ट किया जा रहा है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी से क्या होगा, कनेक्शन बनेगा रियल वर्ल्ड और थियोरी के बीच में, इसलिए हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ। तो ए सही है, आर सही है, और आर ए के बारे में भी सही बात करता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहना चाहता है कवि, क्वेश्चन नंबर 10। तो 1/3 काम हमने खत्म कर लिया, 30 क्वेश्चन हमें करने हैं, एक मैं आपको एक्स्ट्रा में कराऊंगी, 31 क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से जवाब दीजिएगा और फिर हम बढ़ेंगे आगे। असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या है भाई, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन इज मोर इफेक्टिव देन स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, यानी शिक्षक केंद्रित निर्देशन जो है या पढ़ाना जो है जिसमें शिक्षक केंद्र में है वो कक्षा ज्यादा बेहतर है छात्र केंद्रित से, यानी जहां बच्चा सेंटर में, बच्चा एक्टिव होना हो, टीचर को एक्टिव होना है, ये एकदम बेहुदा बात है, खराब बात है ना। टीचर को नहीं बच्चे को एक्टिव रखना है आपको, तो ये तो हो गया रॉन्ग। और ऐसा भी नहीं है कि आपको टीचर को नहीं रखना है एक्टिव, दोनों को एक्टिव रखना है। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा जहां बच्चा सेंटर में है, या प्रोग्रेसिव एजुकेशन कह लीजिए आप, प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी का नाम आप इसमें सुनते हैं हिंदी में और जॉन डुई हम अंग्रेजी में कह रहे हैं, उन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे। ये क्या बात कर रहे हैं यहां पे, पूरा सिस्टम ही बात कर रहा है कि बच्चे और टीचर दोनों को एक्टिव रखो आप। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लैब स्कूल्स खोले थे, ठीक, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की बात करते हैं जॉन डुई। तो यहां पे टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव है। टीचर, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन एक्टिव होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, टीचर एंड चाइल्ड दोनों एक्टिव हैं, बोथ आर एक्टिव। ऐसा नहीं सिर्फ बच्चा एक्टिव है, बच्चे को सेंटर में रख के सारी एक्टिविटीज प्लान हो रही हैं, लेकिन टीचर भी एक्टिव है, दोनों एक्टिव हैं। ग्रुप बने हुए हैं जहां बीच में टीचर भी है, कहीं पे जहां जरूरत पड़ती है टीचर भी एक्टिव है ना। टीचर सेंटर्ड वो जहां सिर्फ टीचर एक्टिव है, हमको बच्चा भी एक्टिव चाहिए और टीचर भी एक्टिव चाहिए। तो ये बात तो गलत हो गई कि टीचर सेंटर्ड रखो, ये तो गलत है, चाइल्ड सेंटर्ड चाहिए हमको। बच्चे की नीड, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग प्लान करो एक्टिविटी। रीजन क्या है, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ कंटेंट एंड बेटर कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम, यानी शिक्षक केंद्रित जो कक्षा होती है वहां पे निर्देश सामग्री को प्रत्यक्ष वितरण हो सकता है उसका, यानी प्रत्यक्ष रूप से पास कर सकते हो आप कंटेंट को, बेहतर नियंत्रण होता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में। ये बात सही है, दोनों फॉल्स नहीं है, जल्दबाजी में जवाब मत दो। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में डिसिप्लिन थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है आपको, क्योंकि बच्चों को बोलने की आजादी नहीं है, तो शोर शराबा कहां से होगा। ज्यादा कंटेंट डिलीवर हो जाए, जैसे लेक्चर मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है जो अभी मैं यूज कर रही हूं, हालांकि मैं कोशिश कर रही हूं आपकी भी बातों को रखा जा सके, बट क्योंकि अभी समय और ये जो हमारा पूरा सिस्टम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसमें ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच काम उतनी नहीं कर पाती है जितना हम कर सकते हैं, है ना, समय की कमी है। तो कम समय में ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हो आप लेक्चर मेथड में, जहां व्याख्यान दे रहा है टीचर एक जगह से खड़े होके, है ना, ज्यादा बच्चों को एक साथ टैकल किया जा सकता है। अभी आप 10,000 11,000 लोग देख रहे हैं तो एक साथ टैकल हो रहे हैं। यही अगर एक्टिविटी कराई जाए और 10-11,000 लोग सामने बैठे हो तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो टीचर सेंटर्ड में ये चीज तो है कि डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ कंटेंट होती है, कि कंटेंट आप डायरेक्ट दिमाग में भर सकते हो या प्रदान कर सकते हो और कम समय में कर सकते हो, और कंट्रोल होता है क्लासरूम में क्योंकि टीचर के हिसाब से चल रही है बात। ये बात सही है, लेकिन ये बात यहां पे गलत है कि मोर इफेक्टिव होता है। टीचर सेंटर्ड मोर इफेक्टिव नहीं होता है। ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है, पारंपरिक, जो परंपरा में पुराने समय से चला आ रहा था, हम आज के समय में इसको प्रमोट नहीं करते। बेशक इसमें ये फायदा है कि ये डिसिप्लिन ज्यादा रहता है, या फिर हम कहें कि कंटेंट डिलीवरी ज्यादा हो जाती है। तो ए इज फॉल्स, नहीं, ए इज फॉल्स, इफेक्टिव ज्यादा नहीं, ये नहीं है, प्रभावी नहीं है इसका मतलब ये। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कितने लोग दे रहे हैं ये थर्ड ऑप्शन? मुझे नहीं लग रहा ज्यादा लोग, हाँ 40% लोग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, गर्मी लग गई मुझे, ज्यादा एनर्जी लगा दी। ये एसी एक बार चेक कराओ यार, इसकी कूलिंग उतनी अच्छी है नहीं, किसी भी एसी की अच्छी नहीं है। राहुल कौन से एसी लगवा दिए देखना है, और आवाजें इतनी करते हैं जिसकी हद नहीं है। रुको एक बार देखिएगा एक बार। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्या कहना चाहता है फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, स्टेटमेंट यानी ए है जो कथन है, वाइगॉत्स्की एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। यानी बच्चे जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करता है बच्चा, तो एक दूसरे से सीखते हैं, चाहे टीचर के साथ, चाहे अपने दोस्तों के साथ, चाहे परिवार में, यानी समाज में ओवरऑल। ये बात एकदम सत्य है। इनकी थियोरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच। समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा
दिमाग का विकास करता है, ये बात वाइगोस्की की थ्योरी में साफ साफ कही गई है। रीजन क्या है? वाइगोस्की's theory suggests that learning occurs in a social context and through interaction with more knowledgeable other। यानी आपसे ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ यदि आप बातचीत करोगे या इंटरेक्ट करोगे तो क्या होगा? जैसे टीचर है, आपसे ज्यादा जानता है, सीडीपी में मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ, तभी आप सीख रहे हैं, है ना। ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हाँ, बहुत सारे लाखों लोग जो है हर साल पास होते हैं, 30 में से 30 मेरे भी आए हैं, आप लोग भी लेकर के आते हैं सीटेट में आराम से, पेडागोजी में आगे भी एग्जाम क्लियर करते हैं, और एक्सपीरियंस भी हो गया, 8 साल से डिस्कशन कर रही हूँ यूट्यूब पे। ठीक, तो अब ये क्या हुआ? जो आपसे ज्यादा जानता हो सकता है आप मैथ्स में मुझसे ज्यादा जानते हो सकता है आप इंग्लिश में आप मेरे से ज्यादा जानते हो, किसी भी और सब्जेक्ट में, है ना, हो सकता है कुकिंग आपको मेरे से बेहतर आती हो। ठीक, तो ये क्या है? जिस भी जगह पे जरूरत है वहां मोर नॉलेजेबल अदर आपको हेल्प करेंगे